हर हर महादेव, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है वाराणसी जिले के बहोरनपुर गांव में। ये वही बहोरनपुर गांव है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं, अगर जब हम मोदी की बात करते हैं, योगी की बात करते हैं, भाजपा की बात कभी करते हैं तो लोग हमें अंधभक्त बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तव में अंधभक्त कौन है। जो भाजपा की बात करते हैं वो हैं, या जो योगी मोदी की बुराई करते हैं वो हैं। आज मैं अपने गांव बहोरनपुर के विकास को आपको गिनाऊंगा। हमारे सामने ये जो देख रहे हैं ग्राम पंचायत सचिवालय, ये आदरणीय मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद बना। और जो हम कचहरी में हमेशा जाते थे अपना काम कराने के लिए, कचहरी का आधा काम हमारे इसी सचिवालय में होता था। ये मिनी सचिवालय ही बन गया है दोस्तों। और तो और मोदी जी के आने के बाद ये सचिवालय के अलावा एक बहुत सुंदर बारात घर भी हमारे यहाँ बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे गांव की 90% जो सड़कें हैं वो पक्की बन गई। हमारे गांव में आप रात में आओगे तो इतनी लाइटें लगी हैं कि रात में भी दिन का एहसास कराएंगी। और तो और दोस्तों, यही बहोरनपुर गांव में मोदी जी के आने से पहले यहाँ पे जो राशन कार्ड हुआ करते थे, मात्र 37 लोगों के पास ऐसे राशन कार्ड थे गरीबी रेखा के नीचे वाले, जिस पर 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलता था। उस कार्ड को बनवाने के लिए लोग प्रयास करते थे, 2-2, 3-3 हजार रुपया देने के लिए तैयार थे कि मेरे भी घर का कार्ड गरीबी रेखा के नीचे वाला बन जाए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद 100% पूरे गांव में हर परिवार के पास एक जैसा कार्ड बन गया। अरे 2 रुपया 3 रुपया किलो तो छोड़ो, फ्री में राशन मिल रहा है। और तो और मोदी जी के आने के बाद हमारे गांव में सिर्फ अमीरों के पास गैस सिलेंडर था, लेकिन अब हर गरीब के घर में गैस सिलेंडर है, वो गैस से अपना खाना बना रहा है। मोदी जी के आने के पास सिर्फ अमीरों के घर में शौचालय थे, और गरीब लोग तो खुलेआम शौच करते थे, खेतों में, सड़कों पर रोज बेइज्जत होते थे। क्योंकि खेत वाले, जो यहाँ के खेत वाले हैं ना, वो सब्जियां लगाते थे और उनके खेत में कोई भी गरीब बैठ जाता था तो शौच करते वक्त उसको बेइज्जत करके उठा देते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद कम से कम इतना सम्मान मिला कि हर एक गरीब के घर में शौचालय मिला। सड़कें हो, सचिवालय हो, चाहे ये बारात घर हो, चाहे लाइट की व्यवस्था है। दोस्तों, मोदी जी ने जितना अपने 10 साल के कार्यकाल में गांव का विकास किया, वो पिछले 70 साल के विकास से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये विकास आपको नहीं दिखता, उन अंधभक्तों को नहीं दिखता। तो हमारे ख्याल से अंधभक्त वे नहीं हैं जो मोदी और योगी का तारीफ करते हैं। अंधभक्त वे हैं जो इतनी विकास के बावजूद भी उन्हें विकास नहीं दिखता। तो दोस्तों, हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी राजनीति में मात्र 1 या 2% सिर्फ ईमानदारी आई है। 1 या 2% ऐसे नेता हैं जो क्रांतिकारी सोच के हैं, जो अपने पेट और अपने परिवार, अपने ऐशो आराम के लिए राजनीति में नहीं है, जो पूरे देशवासियों को ही अपना परिवार मानते हैं। सिर्फ 2, अगर जब हम नाम गिनाए तो 2, मोदी और योगी ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट आप चेक कर लीजिए, जिनका बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए। न तो ये अपने परिवार के लिए, न तो अपने रिश्तेदार के लिए, ये पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, अपना रिश्तेदार मानते हैं, और पूरे देश के लिए समान रूप से ये संघर्ष करते हैं। यदि इस विचारधारा के लोग 100% राजनीति में आ जाए, हमारे क्रांति गुरु जी भी कहते हैं कि जिस दिन राजनीति का शुद्धिकरण हो जाए, राजनीति में लूटने वाले लोग राजनीति से बाहर हो जाएं, देश के लिए लुटाने वाले लोग आ जाए, क्रांतिकारी सोच के लोग आ जाए, तो देश कई गुना आगे बढ़ जाएगा। तो अब जरूरत है देश में क्रांतिकारी सोच के लोगों को राजनीति में लाना। अभी तो 1%, ये जो सारा विकास हम दिखा रहे हैं, 1% भी नहीं है राजनीति में क्रांतिकारी सोच के लोग। जिस दिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि 100% लोग क्रांतिकारी सोच के लोग आ जाएं, जो अपना सब कुछ देश के लिए लुटाने वाले आ जाएं, तो सोच सकते हैं देश में न तो धन की कमी है, न तो संसाधनों की कमी है तो सिर्फ ईमानदारी की। जिस दिन ईमानदारी आ जाए, ईमानदार नेता आ जाए, तो देश कई गुना बढ़ जाएगा, देश स्वर्ग हो जाएगा। देश में केवल, हमारे गुरुजी कहते हैं, 3 काम करा दो देश में। पढ़ाई एक समान फ्री करा दो,
प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा हर सरकारी स्कूल में हो जाए, हर गरीब मजदूर बच्चों को एक समान शिक्षा मिल जाए, फ्री शिक्षा मिल जाए, फिर देखो देश कैसे ऊंचाइयों पे जाता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ दवाई फ्री हो जाए, हर सरकारी हॉस्पिटलों में प्राइवेट जैसा इलाज होने लगे, हर गरीब मजदूर को एक अच्छी इलाज बिल्कुल फ्री मिलने लगे, देखो कैसे खुशहाली आती है। यहाँ नशा बंद हो जाए, युवा भारी संख्या में नशे में लिप्त हो रहे हैं, नशे के कारण शरीर बर्बाद, घर बर्बाद, समाज बर्बाद, तो नशा बढ़ता जा रहा है। तो अगर ये देश में 3 काम हो जाए, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो जाए, नशा बंद हो जाए, आप खुद कल्पना करके सोचिए, और राजनीति का शुद्धिकरण हो जाए, राजनीति में लूटने वाले नेता न रहें, लुटाने वाले नेता आ जाएं, फिर देखो देश में स्वर्ग आ जाएगा। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं, अंधभक्त वो नहीं है जो योगी और मोदी को तारीफ करते हैं, अंधभक्त वो हैं जो जिनको ये विकास दिखाई नहीं देता, जिनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता। तो हम यही कहना चाहते हैं, सुरक्षा सर्वोपरि है। मोदी जी के आने के बाद इसी बनारस में बम फटते थे, अरे मंदिरों में बम फटते थे, यहाँ स्टेशनों पे बम फटते थे, आए दिन शहरों में कर्फ्यू लगा रहता था, जहाँ भी हम जाते थे अलाउंस होता था, किसी भी लावारिस चीज को हाथ न लगाए, कहीं भी बम मिल सकता है, लेकिन कम से कम इतनी तो सुरक्षा मिली, चलो हम नौकरी ही कर लेते हैं, संपन्न ही हो जाते हैं, लेकिन अगर ये सुरक्षा में नहीं रहेंगे क्या होगा। तो मोदी जी कम से कम इतना तो सुरक्षा दिए कि लावारिस चीजों में जहां बम मिलते थे, स्टेशनों में, बसों में, ट्रेनों में, कम से कम ये सुरक्षा तो कम हुई। तो दोस्तों अभी पूरे हम मानते हैं पूरी कम नहीं, क्योंकि राजनीति में अभी पूरी शुद्धिकरण नहीं हुआ है, 1% ईमानदारी आई है तो 1% परिवर्तन भी आया है। 100% ईमानदारी आ गई, 100% नेता राजनीति में क्रांतिकारी सोच के आ जाएं तो 100% देश का विकास भी हो जाएगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।